नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत गुप्तोत्तर काल। देखिए, इससे पहले कि आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, कक्षा 6 से 12 तक का सार संग्रह एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो की थी वो दंती दुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो देखिए, गुप्तोत्तर काल में घोड़ों का आयात किया जाता था। मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मोखरी जो शासक थे वो कन्नौज में उनकी राजधानी थी। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो कुषाण जो काल था उस समय बाल विवाह की जो प्रथा है वो आरंभ हुई थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो बिदक भागम कहते थे। देखिए, हम एनसीईआरटी का सार संग्रह के अंतर्गत प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, उसके पश्चात मध्यकालीन भारत का इतिहास और फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, और वन लाइनर ही रहेंगे जो भी टॉपिक रहेगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम कहते थे। हर्ष के प्रशासन में अवंती जो था युद्ध और शांति का अधिकारी होता था। ये राजधानी की बात नहीं कर रहे अवंती की, ये अवंती एक अधिकारी था जो युद्ध और शांति का अधिकारी होता था हर्ष के प्रशासन में, महाराजा हर्ष के प्रशासन में। और इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी जो थे हर्षवर्धन के काल में वो थे सिंहनाद जो कि सेनापति होता था, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान था। सामंत या महाराज जो होता था वो नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक है। 3री शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के उपकरणों के लिए 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय जो शासक थे वो थे, उनका मूल जो निवास स्थान था वो था प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था पुराणों के अनुसार। हर्ष चरित्र की जो रचना की है वो बाणभट्ट ने की है और हर्ष का शासन काल था 606 से लेकर 641 ईस्वी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। ठीक है, कन्नौज जो स्थापित हुआ है हर्ष के टाइम में, इसकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई थी कन्नौज की। ठीक है, तो थानेश्वर से इन्होंने कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी अपनी राजधानी। और देखिए, कवि बाणभट्ट जो थे वो औरंगाबाद के निवासी थे। औरंगाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में थी गुजरात में, उसका जीर्णोद्धार जो है वो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो ये जानकारी भी हमें प्राप्त होती है कि मौर्यों के द्वारा जो सुदर्शन झील निर्मित की गई थी काठियावाड़ गुजरात में, उसका जीर्णोद्धार जो करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था, जो एक शक शासक थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है था। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया? ह्वेनसांग जो आया था सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत में आया था। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो सातवाहन काल जब था उस समय नारियल की खेती प्रारंभ हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोश्य शब्द, कोश्य
शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? तो रेशम के लिए प्रयोग किया गया है कोश शब्द। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज में था। तो गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक जो केंद्र था वो कहाँ था? कन्नौज में था। देखिए, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो मथुरा था। याद रखिएगा, मथुरा जो था वो सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। मान लीजिए किसके टाइम में? हर्षवर्धन के समय में, जब ह्वेनसांग भारत आया था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो कन्नौज था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में था भूमि का स्वामित्व। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 672 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। देखिए, हर्ष के 3 नाटक थे जो उन्होंने लिखे थे, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। प्रियदर्शिका था, एक था रत्नावली और एक था नागानंद। तो ये तीनों नाटक थे हर्ष के द्वारा लिखित, ये भी याद रखिएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है उसका एक किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना जो थी उसका भारत में जो है प्रसार हुआ था। नेक्स्ट है, चीन में दूत भेजने वाले शासक, ठीक है, कौन कौन से थे? हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के थे। इनका राज्य कौन सा था? पुष्यभूति वंश। इन्होंने चीन में दूत भेजा था। पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह द्वितीय, इन्होंने भी चीन में दूत भेजा था। फिर है कनौज नरेश यशोवर्मन, इन्होंने भी चीन में दूत भेजा था। और अंतिम थे चोल वंश के कुलोतुंग प्रथम, जिन्होंने चीन में दूत भेजा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुप्तोत्तर वंश हम पढ़ चुके हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो होगी प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित, और हमारी जो क्लास रहेगी वो 13वीं क्लास रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।